नमस्कार। आज मैं आपका परिचय पंडित श्री लच्छीराम जी गुरु से कराने जा रहा हूँ। कुचामणी ख्याल के जनक कहे जाते हैं पंडित लच्छीराम जी गुरु। कुचामणी ख्याल अंतर्राष्ट्रीय नाटक शैली है और ख्याल का अर्थ होता है खेल अथवा नाटक। इस अंतर्राष्ट्रीय नाटक शैली के जनक पंडित लच्छीराम जी गुरु कुचामण के पास बूढ़सू गांव के निवासी थे। इन्हें संपूर्ण रूप से कला पुरुष कहा जा सकता है। कला पुरुष इसलिए क्योंकि ये अपने आप में एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन और स्टोरी राइटर, नाटक के लेखक, सब कुछ ये अपने आप में खुद थे। और रही बात जब इनसे कोई परिचय की, या कहना चाहिए जब ये अपना परिचय किसी ख्याल में कराते थे तो अपने ख्याल में ये अपना परिचय भी अपने ही अंदाज में देते थे और कहते थे, मैं कुछ इनका परिचय जो इनके ख्याल में मिलता है वो मैं आपके सामने जो रिपीट करूं तो ये अपने आप को बताते थे। भणत है कवि लच्छी राम, गांव है कुचामण धाम, बास बूढ़ सुपायो है। अर्थात मेरा गांव कुचामण धाम है और जो रहने का वास है वो मेरा बूढ़सु है, वो मुझे बूढ़सु मिला है, पायो है। देखिए, ये इनके जो नाटक थे, मैक्सिमम इनके जो नाटक, वैसे आज इनके नाटक आपको इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं। यदि आप इंटरनेट पे सर्च करें लच्छीराम गुरु कुचामणी ख्याल तो आपके पास बहुत सारी सामग्री निकल के आएगी। यूट्यूब के ऊपर आपको इनके नाटक आज भी जहां जहां हो रहे हैं उन नाटकों को आज भी किया जा रहा है, उनकी परफॉर्म जो किया जा रहा है उनकी वीडियोज भी नजर आएंगी। बट ये सारे नाटक कहा जाए कि 19वीं सदी में या 20वीं सदी में इतने लोकप्रिय थे कि इनके नाटक पूरे मारवाड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर छाए हुए थे। इनके ज़्यादातर जो नाटक थे वो या तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे थे, धार्मिक पृष्ठभूमि पे थे, श्रृंगार रस पे थे, या सामाजिक बुराइयों के ऊपर, उनके कहलाचे की बुराइयों के खिलाफ इनके नाटक थे। तो ऐसे महान कलाकार गुरु ब्राह्मण समाज में पैदा हुए, ऐसे महान पुरुष गुरु ब्राह्मण समाज में पैदा हुए और वो इतने लोकप्रिय थे कि इनके जो नाटक थे ये परिवार के साथ बैठ के, पूरे समाज में सब लोग साथ बैठ के देख सकते थे। कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इनकी विशेषता ये थी कि नाटक के अंदर जहां स्त्री पात्रों का रोल करना होता था तो वो स्त्री पात्रों के रोल पुरुष निभाते थे और अपने आप में इतने मनोरंजक नाटक हुआ करते थे कि कहा जाए कि पूरे मारवाड़ के अंदर इनके नाटकों की धूम मची हुई थी। इन कुचामणी ख्याल की गायकी एवं संवाद अदायकी एवं हास्य आदि बहुत ही मनोरंजक, शिक्षाप्रद एवं सकारात्मक हुआ करती थी। और इनके लेखक पंडित लच्छीराम जी गुरु। कितनी बड़ी बात है। इनके अगर प्रमुख नाटकों का मैं जिक्र करूं तो उसमें राजा हरिश्चंद्र, राजा मोरध्वज, गोगा चौहान, मीरा मंगल, वीर अमर सिंह राठौड़, वीर तेजाजी, गोपीचंद भरथरी और भी कई इनके नाटक थे जो इन्होंने लिखे थे और यह आज भी उतने ही फेमस हैं। अब आप देखिए, कुचामण जो रहा है ये अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है। यहां सेठों की नगरी रही है ये, और ये सेठ मारवाड़ से बाहर, राजस्थान से बाहर, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ज़्यादातर वहाँ बिजनेस करने गए और वहाँ भी जाने के बाद इनका जो मुख्य आकर्षण, मनोरंजन का मुख्य आकर्षण जो रहा वो पंडित लच्छीराम जी के ये कुचामणी ख्याल के नाटक हुआ करते थे उस टाइम में। बेसिकली इनका एक कराची ख्याल जिसमें कि इन्होंने जो जिक्र किया है वो
कुछ मिलता जुलता सा है कि गुरु ब्राह्मणों के प्रति अन्य 6 न्याती ब्राह्मण वर्ग का जो नजरिया था, उस नजरिया के ऊपर इन्होंने प्रहार किया है। और मैं कह सकता हूं कि ये एक तरह से इनका प्रतिशोध भी है। कारण 17वीं शताब्दी में महाराजा विजय सिंह जी के शासनकाल, 18वीं शताब्दी में महाराजा विजय सिंह जी के शासनकाल के बाद मारवाड़ में जब कहा जाए कि वैष्णव धर्म अपना लिया गया था, राज्य धर्म घोषित हो चुका था, तो उसके बाद ऐसी सभी जातियां जो चमड़े का कार्य करती थी या चमड़े का कार्य करने वाली जातियों के साथ संपर्क रखती थी, उन जातियों का बहिष्कार किया जाने लगा और उन्हें अछूत करार दिया जाने लगा। उसका जो दंश झेला है वो इस महान कलाकार ने भी झेला है। और इस महान कलाकार ने अपने एक ख्याल में जिस तरह से वर्णन किया है, उसमें यह कहने का प्रयास किया है कि ऐसा आपको गुरु ब्राह्मणों में क्या खोट नजर आता है, हमारे अंदर ऐसी क्या कमी नजर आती है, आप क्यों हमारे प्रति ऐसा नजरिया रखते हैं। अरे भाई, अछूत जातियों का जहां तक पौरोहित्य कार्य करने की बात है, उनका आचार्य कार्य करने की बात है, तो इस प्रकार का कार्य तो अन्य ब्राह्मण, 6 न्याती ब्राह्मण भी करते आए हैं। फिर क्यों सिर्फ गुरु ब्राह्मण जाति को ही एक तरह से बहिष्कृत किया गया। और इस पर जो इनका जो ख्याल है वो मैं यहां आपके सामने पढ़ूं तो कहना चाहिए कि वो कुछ इस प्रकार से है। कवि लच्छीराम जी लिखते हैं, 6 न्याती ताम्रायत जन्म खोवे अनायत। अर्थात ये जो 6 नाती ब्राह्मण हैं, ये अपना जन्म यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ गंवा रहे हैं। औरों की बनावे बात आपकी ना ठीक है। अर्थात दूसरों की बातें बनाते हैं और खुद की नहीं देखते कि खुद में कितनी कमियां हैं। ढोबी ढोली नीच जात ताके तले मांडे हाथ, मोची की कोम ओछी चाम को बनावे काम। इन सबके यहां पे ये पुरुतई कर रहे थे। कौन? 6 न्याती ब्राह्मण। जाग को दाणो ग्रहण समान, कसाई और खटीक है। फिर बोलू, जाग को दाणो ग्रहण समान। यहां ग्रहण का अर्थ जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से। जिस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को उस काल में अपवित्र माना गया था, उसी प्रकार से कि कसाई और खटीक जाति का जो दाना वो जिस तरह से ग्रहण के समान है, उसी प्रकार से, लेकिन उसके बावजूद भी उनका दाना तो ग्रहण कर रहे हैं। और जिनके आड़ी लीक है, अर्थात जाको दाणो ग्रहण समान, कसाई और खटीक है, जिनके आड़ी लीक है। अर्थात इनका जिनका की दाना लेना ही पाप है, और जिनके कहना चाहिए कि जो अपवित्र है ग्रहण के समान, उनके कहना चाहिए कि लेने से बिल्कुल मनाही है। फिर भी वहां जाके ये उनके तो पुरोहित का कार्य कर रहे हैं। रेगरों के आदि गौड़ जयपुर से आए दौड़। अर्थात जो रेगरों की पुरोहिताई करते हैं आदि गौड़, वो लोग जयपुर से दौड़ के तो मारवाड़ में आ गए। कहेल कवि लच्छीराम गुरु में काई खोड़। अर्थात जब इन सब का तो स्वीकार है, इन सबको तो ब्राह्मण स्वीकार है, या कह दो इनके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर सिर्फ गुरु से आपको क्या खोड़ है, गुरु में आपको क्या कमी नजर आ रही है। ये तो आदि के पूजनीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना प्रतिशोध व्यक्त किया। और समाज के जो अन्य ब्राह्मण वर्ग थे, जो उस टाइम गुरु ब्राह्मणों के साथ जो
कहना चाहिए कि एक तरह से अछूतों वाला जो व्यवहार कर रहे थे, इनसे छुआछूत जो कर रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब देखिए, लच्छीराम जी अपना कोई भी ख्याल शुरू करते थे, अपना कोई भी खेल शुरू करते थे, तो सबसे पहले गुरु वंदना करते थे। अब रही बात कि लच्छीराम जी खुद गुरु थे, गुरु ब्राह्मण थे, तो इनके गुरु कौन थे? हालांकि जहां इनके कला की जहां बात है, कला के क्षेत्र में इन्होंने जो गुरु माना था वो हुक्मी चंद जी पोखरना को अपना गुरु मान रखा था। हालांकि हुक्मी चंद जी पोखरना से ये कभी मिले नहीं, कभी इन्होंने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन उनको ही अपना गुरु मानते थे। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है, ये तो वही संबंध हो गया जैसा द्रोणाचार्य और एकलव्य का। कहा जाए बिना देखे हुक्मी चंद जी पोखरना को और उनके जो कहना चाहिए कि नाट्य शैली से प्रभावित होकर, उनके नाटकों से, उनकी कथाओं से प्रभावित होकर इन्होंने इनको अपना गुरु माना था। एक मतलब ये अपना जब ख्याल शुरू करते थे तो कुछ इस प्रकार से गुरु वंदना करते थे। नाम सुन उस्ताद थर दियो, पिछलो धर्म निभायो है। मतलब अर्थात कहना चाहिए कि नाम सुन के ही उनको उस्ताद मान लिया है और मैंने मेरा पिछला धर्म कोई निभाया है। हुक्मी चंद जी पोखरनारो मैं दर्शन नहीं पायो है। कवि काव्य छंद कुछ नहीं जानू, कवि काव्य छंद कुछ नहीं जानू, आग गुरुआ की माया है। शागिर्द होए बदल जावे तो, अर्थात जो चेला बदल जाए, शागिर्द होकर जो बदल जाए, शागिर्द होए बदल जावे तो वो सतमुता का जाया है। जाया अर्थात सतमुता की पैदाइश, उसकी औलाद है। अब आप देखिए, किसी को सिर्फ उसका नाम सुनकर गुरु स्वीकार कर लेना, गुरु मान लेना, यह भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई बहुत ही महान कलाकार ही ऐसा कार्य कर सकता है और अपनी पूरी प्रतिभा, अपने पूरे कार्य अपने गुरु को समर्पित कर दे। ऐसे महान कलाकार पंडित श्री लच्छीराम जी गुरु, जो गुरु ब्राह्मण समाज के रत्न कहे जाएं, इनका परिचय आज की युवा पीढ़ी से होना आवश्यक है। कितने बड़े कलाकार, कितने महान कलाकार इस गुरु ब्राह्मण समाज में हुए हैं। इससे अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो इंटरनेट पर सर्च कीजिए और देखिए उनके बारे में कितनी जानकारी उपलब्ध है। तो फिर ये तो रहा परिचय एक और विभूति से, गुरु गर्ग ब्राह्मण समाज की विभूति पंडित लच्छीराम जी गुरु। अगली बार फिर मिलूंगा किसी नई जानकारी के साथ और कोई नई जानकारी लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।